भाई हमने परिश्रम किया भोजन करने में, अब दक्षिणा तो दीजिए, भोजन कराई। बोले अभी दक्षिणा देते हैं। अपनी जेब की और हाथ किया तो बोले नहीं प्रभु, हमें धन की दक्षिणा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले हम सुदर्शन आपका लेना चाहते हैं, हमें अपना सुदर्शन दीजिए। तुरंत श्री कृष्ण भगवान ले गए अंदर, शस्त्रागार में नहीं, मंदिर में, जहां सुदर्शन विराजमान था। उस सुदर्शन पर पुष्प चढ़े हुए थे, दीपक जले हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के सुदर्शन की पूजा की। विधिवत पूजा करने के बाद बोले प्रभु आपकी दक्षिणा ये रखी है, सुदर्शन आपका आपके सामने रखा है, आप अपनी दक्षिणा स्वीकार कीजिए। अश्वत्थामा ने उसको उठाना चाहा सुदर्शन को, तो वो उठा नहीं पाया। अश्वत्थामा कहने लगा 10,000 हाथियों का बल है मुझ में, और मुझसे ये सुदर्शन नहीं हिलता, उठता नहीं है, हिलता नहीं है। प्रभु आप इस उंगली पर नचाते हो, ये आपकी कैसी लीला है? क्योंकि सुदर्शन तो साक्षात महादेव है। 20 भुजाएं लेकर के रावण ने कैलाश को उठा दिया। भोलेनाथ समाधि में, भोलेनाथ ने कहा कि शिष्य तो कुछ ज्यादा ही पराक्रम दिखा रखा है। एक बाएं चरण का अंगूठा भोलेनाथ ने हिला दिया तो रावण की 20 भुजाएं कैलाश के नीचे दब गईं। अब वो न तो निकाल सकता, तो हजारों वर्ष तक, यहां तक कहा कि 10,000 वर्ष तक वह वहीं हाथ लगाए हुए मन में तांडव स्तोत्र का निर्माण किया। 10,000 वर्ष तक तांडव स्तोत्र से भगवान की स्तुतियां की। जब प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने कहीं रावण को आश्वस्त किया, जब रावण के हाथ निकले तो इतना पराक्रमी सुदर्शन है, उससे भगवान की उंगली कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती। जब लाक्षागृह से बच निकले पांडव, माता को प्यास लगी, जल की तलाश में गए। सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम नहीं लौटे। युधिष्ठिर महाराज गए। यक्षराज ने प्रश्न कर दिए युधिष्ठिर महाराज से, काच वार्ता किम आश्चर्यम किम पंथा कम मोदते। बात क्या है इस संसार में? बोले महाराज पहले तो हम अपनी बात करते हैं। बोले मैंने इतने यज्ञ कर दिए, इतने अनुष्ठान कर दिए, इतने भंडारे कर दिए, और 2-4 जिले भंडारे में नौत दिए। पहले तो अपनी बात करते हैं, और फिर अपने से फुर्सत मिलती है तो अपने पिता की बात करते हैं कि मेरे पिताजी ने इतने इतने यज्ञ अनुष्ठान तप आदि किए। कोई भी अपनी या अपने परिवार की, अपने बंधुओं की बात किए बिना भगवान की बात नहीं करता। ये सबसे बड़ी बात रह गई है कि भगवान की कोई बात नहीं करता। किम आश्चर्यम, आश्चर्य का है। बोले कि आश्चर्य है। युधिष्ठिर ने कहा न जाने कितनों को हम कंधों पर ले गए, कितनों को कंधों पर ले जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन अपना इंतजाम नहीं करते कि हमें भी इस कंधे पे एक दिन जाना। अपना इंतजाम करना चाहिए। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है कि दिन रात हम देख रहे हैं, लेकिन अपना वहां जाने का इंतजाम नहीं कर रहे। काच वार्ता किम आश्चर्यम किम पंथा, कहने लगे धर्म सततम निहितं गुहायां महाजनो येन गतो सपंथा। धर्म सततम निहितं गुहायां, धर्म का तत्व बहुत ही छुपा हुआ है, हम उस धर्म के तत्व को नहीं जान सकते।
हम यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ में अनेकों तरह के जीव, कीट पतंगा आदि मर रहे हैं मच्छर आकर के, तो हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं? हम जल पिला रहे हैं सभी को, लेकिन जल कहीं फैल भी रहा है, और जहाँ जल फैल रहा है वहाँ चींटी मर भी रही है। हम पुण्य कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं, नहीं जान सकते। हम परिक्रमा दे रहे हैं, लेकिन परिक्रमा में चींटी आदि जीव जंतु मर रहे हैं। हम नहीं जान सकते कि धर्म क्या है। इसलिए महाजनो ये नगतस्पंथा, महान पुरुषों ने जिस मार्ग को बताया है उसी का अनुकरण करें, उन्हीं पर चलें, वही श्रेष्ठ मार्ग है। उन्होंने बताया है कि यज्ञ करें तो यज्ञ करें, उन्होंने बताया कि परिक्रमा करें तो परिक्रमा करें, उन्होंने बताया कि भजन करें तो भजन करें। आज महान भयंकर विशाल युद्ध हुआ। जब संपूर्ण महाभारत में लाश ही लाशें पड़ी हुई हैं, रात्रि में गांधारी आई। गांधारी भी ऐसी वैसी नहीं, धर्मात्मा है। गांधारी आई रात्रि में, चारों तरफ अपने पुत्रों की लाश दिखाई दी। उसी बीच में एक वृक्ष दिखाई दिया, और वृक्ष पर बेर, मधुर बेर लटके हुए थे। उन बेरों को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन नहीं तोड़ पाती। एक लाश को खींचा, उसके ऊपर किया, फिर एक लाश को उसके ऊपर किया। लाशों के ढेर करती गई, वृक्ष ऊपर जाता गया। सबसे ऊपर अपने प्रिय पुत्र का धड़ रखा, बेर को तोड़ने लगी। भगवान कहने लगे, गांधारी ये क्या कर रही हो? बोले, महाराज भूख लगी है। नीचे देखा तुमने? नीचे देखा तो 100 पुत्रों के ऊपर खड़ी होकर के वो अपनी भूख का इंतजाम कर रही है। भूख इतनी जटिल है, इसको हम तृप्त नहीं कर सकते। पेट में आग लगती है तो अपने पुत्र, स्त्री कुछ भी दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी आत्मरक्षा होती है। आज वही महाभारत युद्ध हुआ। महान भयंकर विशाल इस महाभारत में राजा केवल 3 बचे कौरव पक्ष से, और 3 ही बचे पांडव पक्ष से। ये 3 बच करके ही तीनों के नाम भी दिए हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। ये 3 बचे कौरव पक्ष में, और भीष्म, द्रोण और कर्म ये सेनापति हुए, और चौथे सेनापति हुए शल्य। ये सभी मारे गए। महान भयंकर युद्ध हुआ। विशाल जंगा तोड़ दी गई। दुर्योधन की इधर उधर विचरण कर रहा है। अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा के साथ आया और कहने लगा, मित्र, तुमने उन्हीं को सेनापति बनाया जो अंदर से, हृदय से पांडवों को चाहते थे। सबसे पहले भीष्म को, जो कि भीष्म ने तुम्हें कभी विजय श्री का आशीर्वाद नहीं दिया, हमेशा पांडवों को ही चाहते रहे। दूसरे नंबर पर गुरु द्रोणाचार्य को तुमने सेनापति बनाया, जिनका प्रिय शिष्य था अर्जुन। तीसरे नंबर पर तुमने कर्ण को सेनापति बनाया, जो कि उनका भाई था, सगा भाई तो उन्हीं का था। चौथे नंबर पर सेनापति तुमने शल्य मामा को बनाया, जो कि ये शल्य मामा भी उन्हीं के खास मामा थे पांडवों के। जब ये युद्ध करने के लिए आ रहे थे तो दुर्योधन ने अनेकों तरह की मार्ग में प्याऊ आदि लगा रखी, अनेकों तरह के रस, जैसे मौसमी का होता है, अनार का होता है, आम का होता है, अनेकों तरह की व्यवस्थाएं की थी।
शल्य मामा उसी मार्ग से आए और रसों का ग्रहण किया। जब लास्ट में जाकर के पहुंचे तो बोले ये रस किसने लगाई है प्याऊ? बोले ये दुर्योधन की है। अरे मैंने दुर्योधन का प्रसाद ले लिया, अब मैं दुर्योधन पर कैसे प्रहार करूंगा? दुर्योधन के पास पहुंचे, बेटा मुझसे जो चाहो सो मांग लो। बोले मामा जी आप हमारे सम्मुख रहिए, हमारे साथ रहिए। जब हमारे आप मामा जी हमारे साथ हैं तो हमें और क्या चाहिए? चतुराई से दुर्योधन ने शल्य मामा को भी अपने पक्ष में कर लिया। आज शल्य मामा को सेनापति बनाया गया। तो आज अश्वत्थामा कहता है कि तुमने उनके प्रियों को ही, जो हृदय से उन्हीं को चाहते थे, उन्हीं को तुमने सेनापति बनाया। तुरंत ही अर्जुन ने, जब तुरंत ही दुर्योधन ने अपना रक्त लेकर के अश्वत्थामा का तिलक किया। बोले अब तुम सेनापति हो, मुझे पांचों पांडवों के सिर ला करके दो। गया अश्वत्थामा काक उलूकन न्याय से। काक उलूकन न्याय जानते हैं? एक बार सभी पक्षियों ने विचार किया और विचार करके उल्लू को राजा बना दिया। तो सब कौवे कहने लगे बताओ आपने भी किसको राजा बना दिया? उल्लू को, इसको दिन में दिखता भी नहीं है। जो अंधा राजा है वो क्या रक्षा करेगा प्रजा की? ऐसे को तुमने राजा बना दिया। लेकिन रात्रि में उल्लू को भी मौका लगा, तुरंत झपट्टा मारा कौओं पर। तो ये काक उलूकन न्याय है। आज रात्रि में ही सोते हुए पांडवों के पुत्रों को मारने के लिए पहुंचा। भगवान ने लीला की, पांडवों से कहा अरे चलो विजय की रात्रि है, विजय की रात्रि में सोना नहीं चाहिए, तीर्थ में जाकर के भगवत चिंतन करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। तो ओगवती नदी के किनारे ले गए पांचों पांडवों को। पीछे से अश्वत्थामा आया, पांचों पांडवों के पुत्र जो पांडवों के समान ही थे उनका सिर काट दिया। राजन युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, भीम के पुत्र का नाम था श्रुतसोम, अर्जुन के पुत्र का नाम था श्रुतकीर्ति, नकुल के पुत्र का नाम था शतानीक और सहदेव के पुत्र का नाम था श्रुतकर्मा। इन पांचों पांडवों के सिर पांडव पुत्रों के सिर ला करके दुर्योधन को दिखाए। दुर्योधन कहने लगा अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या किया? हमारे कुल में जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। तुम पांडवों के सिर लाते तो मैं जानता कि शत्रुओं के सिर लाए हो। तुमने तो ये पुत्र जब पांडवों को जल तर्पण देते तो मुझे भी मिल जाता। तुमने मेरे तर्पण देने वाला भी नहीं छोड़ा। मेरी आंखों से ओझल हो जाओगे। लज्जित होता हुआ अश्वत्थामा वहां से वापस हुआ। जो देखा द्रौपदी ने बालकों को रोती विलाप करते हुए, अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा कर ली देवी द्रौपदी रो मत, मैं बस ही तुम्हारे बाल हत्यारे को ला करके तुम्हारे सामने मृत्युदंड दूंगा। मैं तुम्हारे सामने ला करके मृत्युदंड दूंगा। जाकर के चल दिया। जैसे ही अर्जुन कृष्ण भगवान के साथ चले, इनको देख करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तुरंत भगवान की शरण में गया अर्जुन और कहने लगा प्रभु कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ता नाम भयंकर त्वमेको दय्यनानाम अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण हे महाबाहो
भक्ता नाम भयंकर, भक्तों को अभय देने वाले ये भयंकर ब्रह्मास्त्र चला रहा है, इससे मेरी रक्षा कीजिए। तुम आद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रगते परः, माया विदुष्य शक्ता के बल्ले स्थितात्मनि। हे प्रभु, आप ही प्राण पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, आप ही प्रकृति से परे साक्षात ईश्वर हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान कहने लगे, देख क्या रहे हो, इसने ब्रह्मास्त्र चलाया है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। ये ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानता, तुम ब्रह्मास्त्र को लौटाना भी जानते हो हे अर्जुन, इसलिए ब्रह्मास्त्र चलाओ। महान ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अपने तूरीण में दोनों ब्रह्मास्त्रों को लिया, बांध लिया। जब बांध लिया सत्थामा को, भगवान कहने लगे, बांध क्यों लिया है, इसको मार दो। भगवान कहने लगे, मत्तम प्रमत्तम रोदमत्तम सुप्तम बालम त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपम हन्ति धर्मवेद। अरे इसका शीघ्र ही वध कर दो, ये बाल हत्यारा है। बोले महाराज, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, द्रौपदी के सामने ले जा करके इस बाल हत्यारे का वध करूंगा। बार बार भगवान के कहने पर भी नहीं मारा, द्रौपदी के सामने ले जा करके खड़ा कर दिया। जैसे ही द्रौपदी के सामने पहुंचा, द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई, उसके बंधन खोलने लगी। द्रौपदी, ये क्या कर रही हो? द्रौपदी कहने लगी, वाचा सहन्त्यस्य बंधनानयनं सति मोञ्चता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। ये ब्राह्मण हैं, अवश्य ही हमारे गुरु हैं, इसलिए इस ब्राह्मण को छोड़ दो। ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजिए विप्र सकल गुणहीना सूत्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण का चाहे गुणवान नहीं है, चाहे वेद रहित है, फिर भी उस ब्राह्मण की पूजा ही करनी चाहिए। बोले महाराज, जिसका कर्म ब्राह्मण का नहीं है तो क्या वह ब्राह्मण है? हाँ, शास्त्र कहता है कि वह ब्राह्मण है। उसने पूर्व जन्म के संस्कारों से ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, इसीलिए वह ब्राह्मण है। शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र को गुणवान वेद प्रवीण होते हुए भी कभी भी यज्ञ करने का अधिकार नहीं दिया। शूद्र को कभी भी नहीं पूजना चाहिए, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। ये आपके गुरु पुत्र हैं। आपको गुरुजी ने क्या क्या नहीं सिखाया? धनुर्विद्या। आप जो धनुर्धारी हुए हैं गुरुजी के कारण हुए हैं, इसलिए इनको मुक्त कर दीजिए। न्याय पूर्वक कहने लगी द्रौपदी, मारो दी दश जननी गौतमी पति देवता यताहं पुत्रमसार्थां रोदिष्यास्त्रमुखी। मारो दी दश जननी गौतमी पति देवता। गुरु पत्नी माता प्रतीक्षा करती होंगी अपने पुत्र सत्थामा का। यदि तुम आज इसका वध कर दोगे तो मुझे ज्ञात है कि बालक का पुत्र का वियोग क्या होता है। मैंने 5 पुत्रों का वियोग सहा है। द्रौपदी कोई साधारण नहीं, जो धर्म की न्याय की बातें कह रही है, कोई साधारण नारी नहीं कह सकती। जिसके 5 पुत्रों का वध कर दिया, वो द्रौपदी कह रही है कि इस हत्यारे को मुक्त कर दो। क्यों? क्यों? द्रौपदी साधारण नारी नहीं, द्रौपदी साक्षात देवी है, साक्षात भगवती है। एक बार 2 राक्षस हुए,
शुंभ और सुमंद और नृशंभ ऐसे कुछ नाम हैं उनके। और दोनों महाराक्षस इतने पराक्रमी हुए, ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि हम अमर हो जाएं। बोले अमर तो सब चाहते हैं, लेकिन अमर होता कोई नहीं है, सब मरते हैं। और कुछ वरदान मांग लो। बोले और वरदान देना चाहते हो तो हम दोनों मित्र हैं, परम बलवान हैं, हमें कोई मार न सके, हम मरे तो आपस में ही मरे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ऐसा ही हुआ। उन दोनों राक्षसों ने पृथ्वी पर अनेकों तरह के अत्याचार किए। भगवान से देवताओं ने प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि सब जितने भी सुंदरता है संसार में, त्रिलोकी में, सब अपनी अपनी सुंदरता तिल तिल करके दे दो। अपनी सुंदरता का सार तिल तिल रूप में इकट्ठा करके दे दो, जिससे सुंदर नारी बनेगी और नारी के चक्कर में ही ये मारे जाएंगे। तो तिल तिल करके सुंदरता प्रदान की एक सुंदर नारी प्रकट की, जिसका नाम किया गया तिलोत्तमा। और तिलोत्तमा जाकर के पहुंच गई उन राक्षसों के पास। राक्षस कहने लगी देवी तुम कौन हो, हमसे विवाह कर लो। तिलोत्तमा कहने लगी विवाह करने तो आई हूं, पर कोई विशेष पराक्रमी हो, विशाल बलशाली हो, सबसे ज्यादा पराक्रमी मैं उसी से विवाह करूंगी। दोनों राक्षस कहने लगे हमसे ज्यादा पराक्रमी कोई नहीं है, हमने सबको पराजित कर दिया, हमसे विवाह करो। बोले विवाह तो एक से होता है, तुम तो दो हो। अब दोनों फैसला कर लो किससे विवाह करो। अब दोनों आपस में कहने लगे कि मुझसे विवाह करो, मैं बलवान हूं। दूसरा कहने लगा मैं पराक्रमी हूं, मुझसे विवाह करो। दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और दोनों ही आपस में लड़ करके मर गए। ये महाभारत में कथा आती है। दोनों आपस में लड़ करके मर गए। नारद जी ने आकर के कहा युधिष्ठिर से इसी कथा को, युधिष्ठिर तुम 5 पति हो द्रौपदी के, कहीं ऐसा ना हो कि एक नारी के चक्कर में तुम सब पांचों के पांचों मारे जाओ। बोले क्या करें? बोले बंटवारा कर लो। तो एक वर्ष द्रौपदी एक पांडुपुत्र के साथ रहती थी। एक बार द्रौपदी रह रही थी युधिष्ठिर के पास। रात्रि में अर्धरात्रि को युधिष्ठिर के पास जो कक्ष था, उसी के पास भीम का कक्ष था। भीम को आवाज सुनाई दी। उछल करके भीम ने जंगला को पकड़ लिया और उसमें झांक करके देखा तो युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पैरों पर सिर रख करके हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहे हैं। अब यहां तो कोई ऐसे नहीं है जो देवी जी के पैरों पर रख करके क्षमा मांगते हो, यहां तो नहीं होंगे, लेकिन मांगनी चाहिए। जब धर्मात्मा युधिष्ठिर मांग रहे हैं, केवल युधिष्ठिर ही नहीं, केकई के पैर पकड़ लिए दशरथ जी महाराज ने। तू एक बार मेरी बात तो सुन ले, लेकिन बात सुनने को तैयार नहीं केकई। दशरथ जी महाराज को बात सुनने के लिए तैयार नहीं, पैर भी पकड़ने पर वो शांत नहीं हुई। तो आज द्रौपदी के चरणों पर पड़े हुए क्षमा मांग रहे। तुरंत भीम को ग्लानि हो गई, अरे ये क्या देख रहा हूं, नश्वर है ये जीवन। बताओ स्त्री के पैरों पर मेरे धर्मात्मा भाई युधिष्ठिर। ग्लानि हो गई, जोर जोर से कीर्तन करने लगे। जब ये कीर्तन करते थे तो 14 मील तक आवाज जाती थी। जब भीम कीर्तन करते थे युधिष्ठिर निकल गल के आगे, क्या शोर मचा रखा है, नींद हराम कर रखी है, अरे कीर्तन करना है तो जाओ कहीं जंगल में जाकर के कीर्तन करो।
जंगल में जाकर के कीर्तन किया। हर कथा महाभारत की प्रमाण से है। जब जयद्रथ को लेकर के अर्जुन भाग गए, युधिष्ठिर को दिखाई नहीं दे रहे कि अर्जुन कहां गए, तो भीम को जाकर के भेजा, भीम जाकर के देखो और तुम्हें दिखाई दे जाएं अर्जुन जीवित दिखाई दे जाएं तो वहीं से शोर कर देना, हम जान जाएंगे कि अर्जुन जीवित है, कोई खतरा नहीं है। तो भीम गया, 18 किलोमीटर जाकर के अर्जुन मिले, तो भीम ने वहीं से जाकर के शोर मचाया। युधिष्ठिर को ज्ञात हो गया कि अर्जुन अभी जीवित है, कोई खतरा नहीं। इतना महान बलशाली भीम जंगल में जाकर के जोर जोर से तन्मय होकर के ताली बजा करके भगवान का कीर्तन कर रहा।